भाई अफ्रीका के मेज़बानों से मेरा सवाल है कि ये क्यों नहीं खिलाया हमें पूरे सफ़र में? ये क्या चीज़ है, ये क्यों नहीं खिलाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। 2-3 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नया व्लॉग लेकर। और रात इशा के बाद आज हम खाने वाने से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जा रहे हैं और वही किसी मॉल का चक्कर लगाएंगे। शायद गालिबन तवार मॉल जाएंगे। आज हम तवार मॉल हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आम तौर पर 10 बजे तक मॉल बंद हो जाते हैं। देखते हैं तवार मॉल खुला है या बंद है। तो आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करते हैं 5-6 मिनट का व्लॉग बनाने की इंशाअल्लाह ताला। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम तवार मॉल। और देखिए, ये है मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। यहाँ से इंशाअल्लाह हम दाखिल होंगे तवार मॉल में। देख सकते हैं कितना बड़ा ये मॉल रहने वाला है। और ये है सेंटर पॉइंट जी। और पक्का मालूम नहीं है मुझे कि किस जगह पे है कतर की, लेकिन ये कोई इलाका है भाई। तो आइए साथ में देखते हैं तवार मॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव, सुबहान अल्लाह। देखिए भाई, देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वक्त शायद हो चुका है बंद होने का। तो बिल्कुल तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे रौनक कम हो चुकी है मॉल की। और ये मॉल भी ठंडे मॉलों में से है, यानी उन मॉलों में से है जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। कितनी मंजिल का है वो हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अभी मालूम नहीं हर मंजिल पे दुकान है या नहीं है। ये मैक्स है भाई। यहाँ पर हमें कहाँ जाना है मालूम नहीं है। तवार मॉल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं कैसी है। वाव, देखिए भाई, देखिए कितने बड़े बड़े मॉल इन लोगों ने बना डाले। वहाँ है प्ले एरिया। तो अपना कुछ काम नहीं है, खाना वाना खा के आए हैं हम। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। अब्दुल समद भाई भी बंद हो गए। अब्दुल समद कुरैशी या कुरशी पता नहीं क्या है। परफ्यूम के लिए एक अच्छी जगह है। मरहबा कलेक्शन अबायात बंद। ओ भाई, अपना अफ्रीका वाला स्पार, जिसे अफ्रीका में स्पा कहते हैं। अब्दुल्ला तारो स्पाट ले बीचे जोई ले भाई। कतर में बीचे कदाच आ एक ज स्पाओ है। साउथ अफ्रीका वाला इन्हें स्पा के हालांकि लखेलू है, इनु नाम असल है स्पार। ચાલીએ આપણે ચેક કરીએ કતરનું સ્પાર। બહુ એક્સાઇટેડ છું આમાં જવા માટે, હાલાંકि થોડાક લોકોની રાય એ છે કે આ કદાચ બોયકોટમાં છે। ચાલો, આપણે કંઈ લેવાનું તો નથી,
જોવાનું જ છે ભાઈ. આફ્રિકા વાળાનું નામ લેવાથી મતલબ ખાલી નામ રાખી લેવાથી કંઈ ફાયદો નથી અગર બિલ્ટોંગ નથી એ લોકો પાસે, યા સોસેજ નથી, યા શું કહેવાય પલોની નથી, તો પછી નામ રાખવાથી કંઈ ફાયદો નથી. ચાલીએ આપણે હોદીએ. બિલ્ટોંગની તલાશમાં છું मैं. तो दोस्तों फाइनली बिल्टोंग भी हमें मिल गया है. देखिए सुभान अल्लाह, वही सब फ्लेवर है जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं. और देखिए यहाँ पे भी बिल्टोंग है. वाव. और यहाँ हर चीज़ मिल रही है जो साउथ अफ्रीका में मिलती है. ये देखिए, वाह वाह वाह. आंखें ठंडी हुई इसको देखकर, लेकिन ले नहीं रहे हम. देखिए ये सोसेज भी है. काश खान बुचेरी के होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता. भाई अफ्रीका के मेज़बानों से मेरा सवाल है कि ये क्यों नहीं खिलाया हमें पूरे सफ़र में? ये क्या चीज़ है? ये क्यों नहीं खिलाया? उसका नाम है, मुश्किल नाम भी बहुत मुश्किल है. हर चीज़ है, सिर्फ पलोनी नहीं है. ये भाई साउथ अफ्रीका का झंडा भी लगा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये भाई हर चीज़ है यहाँ. एरोमेट या एरो क्या जो भी है वो भी है. रॉबर्टसन भी है. सो कुल्लु शे मौजूद ही ना, हर चीज़ है. भाई इस पार में खड़े हैं और सामने है नैंडोज़. ये नहीं रहता था साउथ अफ्रीका के इस पार में, यहाँ पर है. और ये भी नहीं रहता है साउथ अफ्रीका की इस पार में. हाइपर मार्केट का शायद मतलब ही यही है कि एक ही जगह पर हर चीज़ मिल जाए. इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्ज़ी, यानी हर तरह की चीज़ एक ही जगह पर मिल जाए, उसको गालिबन हाइपर मार्केट कहा जाता है. दोस्तों पूरे मॉल में इस तरह खुला सामान रख कर चले गए हैं. मैंने सब स्टोर्स देखे जो बंद करके गए हैं. बिल्कुल खुला सामान और आराम से मैं निकाल सकता हूँ, इस तरह वो लेकर रख कर गए हैं. तो उससे पता चलता है कि कितना सेफ़ है ये मुल्क और कितना अमन है यहाँ पर और कितनी शांति के साथ आपकी जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की यहाँ हिफाजत हो सकती है. उसका अंदाज़ा लगा सकते हो. दुनिया के टॉप के सेफ़ मुल्कों में से, दुनिया के टॉप के सेफ़ मुल्कों में से, सेफ़ कंट्रीज़ में से एक कंट्री है कतर. बहुत किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. कभी भी कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती जिससे थोड़ा डर लगे या खौफ महसूस हो. तो ये बहुत अच्छी बात है. और कतर की खसूसियात में से एक खसूसी पहलू है कि यह काफ़ी सेफ़ और पुरअमन मॉल है. बहुत आराम के साथ आप यहाँ पर रह सकते हो. आपकी किसी भी चीज़ को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा. देखिए तो तवार मॉल हमने घूम लिया है. गलती की हमने, लेट आए, हमें ज़्यादा बंद ही मिली सब दुकानें, ख़ासकर सेंटर पॉइंट और ये दुकानें हमें बंद मिली. तो कोई नहीं,
वापस आएंगे क्या वापस कोई और मॉल देख लेंगे। ये जो मैं सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूँ बंद मिली, तो इस वजह से हम वापस जा रहे हैं थोड़े से मायूस होकर। थोड़ा घूम फिर कर रखड़ कर वापस आ गए हैं। 11:30 बजे तक अपने घर पर पहुंच चुके हैं। ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।